और बड़ी खबर, सोलन स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट को नोटिस दिया गया है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह नोटिस जारी किया है। वायु प्रदूषण अधिनियम के उल्लंघन पर नोटिस जारी किया गया है। कंपनी को 15 दिन के भीतर जवाब देने को कहा गया है। नियमों के तहत 7 साल का कारावास का प्रावधान है और वायु प्रदूषण फैलाने के एवज में ये नोटिस अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट को भेजा गया है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ये नोटिस भेजा है। वायु प्रदूषण अधिनियम के उल्लंघन का आरोप है अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट पर और उसी के मद्देनजर कंपनी को 15 दिन के भीतर जवाब देना होगा। नियमों के तहत 7 साल का कारावास का प्रावधान है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सोलन के अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट को यह नोटिस दिया गया है। रुक करेंगे सहयोगी राजेंद्र का ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, क्या है पूरा मामला, जरा डिटेल्स में बताइए। जैस्मीन, ये पूरा मामला जो स्टैक उत्सर्जन है उससे जुड़ा हुआ है। जो नियम फिक्स किए गए थे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से, उन नियमों का उल्लंघन यहाँ पर जो सीमेंट प्लांट है उनकी तरफ से किया गया है। उसकी जो अलग अलग ब्रांचेज हैं उनमें ये उल्लंघन किया गया है और जिसकी लगातार निगरानी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्टेट का करता है। और जब पिछले साल ये पूरी निगरानी की गई थी तो उस वक्त ये जो तो मानक ये बढ़े हुए पाए गए थे पॉल्यूशन के। इसके बाद पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से नोटिस भेजा गया, लेकिन उसके बाद भी जो है तो वो कंपनी प्रबंधन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। और अब जो है तो एक नोटिस भेजा गया है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से और 15 दिन के भीतर जो है तो वो जवाब मांगा गया है। और अगर इन नियमों की बात करें जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से बनाए गए, काफ़ी सख्त और कड़े नियम हैं। अगर उनका फॉलो नहीं किया जाता है, अगर हल्का फुल्का उल्लंघन होता है, तब 10 से 15 हज़ार रुपये तक के जुर्माने के साथ जो है तो पेनल्टी वो कंपनी प्रबंधन को लगाकर ये चेतावनी दी जाती है। चेतावनी स्वरूप इसको माना जा सकता है। लेकिन जैसा कि इस बार ये मामला है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एक बार बोलने के बावजूद भी जो है तो वो कंपनी प्रबंधन की तरफ से कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। तो ऐसे में जो नियम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के वो काफ़ी सख्त हैं और इसमें सज़ा तक का प्रावधान है, कड़ी सज़ा का प्रावधान है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो जिम्मेदारी राज्य में सौंपी गई है प्रदूषण नियंत्रण की, और जो अलग अलग इकाइयाँ हैं, औद्योगिक इकाइयाँ हैं, उनके ऊपर चेक रखने की, उसके तहत ये बड़ी कार्रवाई पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से की गई है। और एक नोटिस बाकायदा जारी किया गया है जो सीमेंट कंपनी है उसको। और अब देखना होगा क्या जवाब उनकी तरफ से आता है, क्योंकि जो नियम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हैं और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो एक सख्त लहजा रहता है हमेशा ही। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक कोशिश रहती है कि जो ग्रीनरी है उसको बचाया जा सके और जो वातावरण है, स्वच्छ हवा है, उसको कहीं ना कहीं संरक्षित किया जा सके। हमने देखा कि कई बार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल खुद से एक्टिवेट होकर खुद से भी जो है तो वो कई बार कई निर्णय ले लेते हैं बिना किसी पिटीशन के भी। तो ऐसे में हिमाचल को लेकर काफ़ी संवेदनशील ये मामला है और जो कार्रवाई की गई है, हालांकि लंबे समय के बाद इस तरह का नोटिस किसी सीमेंट प्लांट को पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से भेजा गया है, काफ़ी चर्चा में है। क्योंकि आजकल जो कंपनियां, जो सीमेंट प्रबंधन और जो सरकार और ट्रक और ऑपरेटर्स के बीच में जो तकरार है वो वैसे भी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। तो ऐसे में इस प्रकार का नोटिस पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से जाना, हालांकि ये जो स्टडी है जिसके ऊपर ये नोटिस भेजा गया है वो पिछले 1 वर्ष की है, उसके आधार पर ये नोटिस जो है तो वो भेजा गया। और इसमें साफ इन्होंने लिखा है कि इससे पहले भी इस बारे में जो है तो कंपनी प्रबंधन से बात की गई थी और उनको इस बारे में चेताया गया था, लेकिन बावजूद इसके जो नियामक है उनको फॉलो जो है तो वो कंपनी प्रबंधन, यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि वायु प्रदूषण अधिनियम का उल्लंघन अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट द्वारा किया गया है। एक बार पहले भी चेतावनी दी गई थी, कोई जवाब नहीं दिया, अब इस बार नोटिस जारी किया गया है। क्या जवाब अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट की तरफ से आता है, क्या प्रतिक्रिया रहती है प्लांट प्रबंधन की और पीआरओ डिपार्टमेंट की प्लांट के? राजेंद्र, आप नजर बना के रखिए, जुड़ेंगे आपसे, जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ नमस्ते हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ।